बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक संभोग इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि मानसिक संभोग होता है, क्योंकि शारीरिक संभोग में तो शरीर से कुछ ऊर्जा ही खर्च होती है जो फिर से बन जाती है, लेकिन मानसिक संभोग जीवन भर हमारे साथ चलता है। वो हमेशा हमारी ऊर्जा को खत्म करते रहता है। जो भी इंसान अतीत में हुए संभोग या फिर भविष्य में होने वाले संभोगों में अपने विचार को केंद्रित रखता है, वो अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। अगर इंसान विचारों से निकलकर प्रतिपल वर्तमान का आनंद ले तो वो अपनी मानसिक काम वासना की ऊर्जा को बचा सकता है। बहुत बड़ी मानव जाति संभोग से परेशान नहीं है, वे संभोग के विचारों से तनावग्रस्त है। उनके दिमाग में, उनके मन में अधिकतर समय काम वासना के ही विचार चलते रहते हैं। इसी कारण उनके मन की बहुत बड़ी ऊर्जा उन विचारों में नष्ट होती रहती है। अगर उसने शारीरिक संभोग किया होता तो उसकी शारीरिक ऊर्जा कुछ पलों के लिए नष्ट होती और वो फिर से बन जाती, लेकिन मानसिक संभोग हमेशा चलते रहता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा हमेशा खत्म होते चली जाती है। तो इस मानसिक संभोग से, मानसिक काम वासना के विचारों से बाहर आने के लिए बुद्ध ने क्या तरीका बताया, आइए जानते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से लड़ते रहते हैं तब तक हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रहता है, और जब हम उसको एक बार स्वीकार कर लेते हैं तत्क्षण हमारा ध्यान वहां से अपने आप हट जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई रस नहीं रहा, हमारा चित्त उसकी उलझन में नहीं रहा, इसलिए अब हमारा मन उससे आजाद हो गया। हम अधिकतर समय यह सोचने में लगा देते हैं कि हमें काम वासना के विचार से छुटकारा कैसे पाना है। इसके लिए नाना प्रकार के उपाय भी खोजते हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होता। वो विचार ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि हमारा चित्त उससे लड़ रहा है, उससे बचने का समाधान ढूंढ रहा है, उपाय खोज रहा है। हमने कभी भी पूरे मन से स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ, मैं एक कामुक व्यक्ति हूँ, यही मेरा स्वभाव है। हम अपने आप से कभी ये बोल ही नहीं पाते। अगर बोल पाते तो हमारा चित्त और हमारा मन इन विचारों से अपना ध्यान हटा पाता। बड़े मजे की बात है कि जिस भी चीज़ से बचना चाहते हैं हम उसी चीज़ का चिंतन शुरू कर देते हैं। हम जितना ही उसके बारे में चिंतन करते जाते हैं वो हमारे चित्त में उतनी ही गहरी बैठती चली जाती है, क्योंकि अधिकतर समय हमारा मन उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में सोचता है। मतलब कि हमारा ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। अगर हम अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा ध्यान किसी दूसरे केंद्र पर अपने आप स्थापित हो जाता है। लोग अपनी काम वासना को मिटाने के लिए, उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। कोई व्रत करने लगता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई अपने शरीर को उतना ही भोजन देता है जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। वह समय समय पर उपवास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भोजन जो हमें ऊर्जा देगा उसमें काम वासना पैदा होगी। इसलिए वह सोचता है अपनी शरीर की ऊर्जा ही उतनी रखो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन भी वह अपना उपवास तोड़ेगा या फिर पेट भर भोजन खाएगा, उसी दिन वो काम शक्ति फिर से लौट आएगी और वे विचार फिर से उसके मस्तिष्क में घर कर लेंगे। इसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को स्त्रियों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन भी वो उसके संपर्क में आते हैं उस दिन उनकी कामुकता फिर से जाग उठती है। चाहे आप ऊंचे पहाड़ पर चले जाए जहाँ पर मानव जाति पाई ही नहीं जाती, लेकिन जिस दिन आप संसार में वापस लौटेंगे उसी दिन आप पाएंगे कि आपकी काम वासना पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो ये वासना और इसके विचार जिंदगी भर हमें परेशान करते रहेंगे। इसके उपाय को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहानी छोटी सी है लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती है। पुराने यूनान में एक कम्युनिटी बसती थी। उस कम्युनिटी में लड़के या लड़की के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होता था। जिस प्रकार दो लड़कों की आपस में दोस्ती होती थी, उसी प्रकार वहाँ पर लड़का और लड़की के बीच भी दोस्ती होती थी। उनमें कोई अंतर नहीं होता था, कोई भेद नहीं होता था। जिस प्रकार दो लड़के आपस में मिलते उसी प्रकार लड़का और लड़की भी आपस में मिल सकते थे। उसमें कोई भी बाधा नहीं थी। यहाँ तक कि रात में पूरे गाँव के लोग एक साथ ही सोते थे, एक छत के नीचे ही सोते थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। उस गांव के युवाओं को काम वासना के विचार के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि विचार आते ही नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ईसाई पादरी वहां पर पहुंच गए, और जब उन्होंने ये माहौल देखा तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया, उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं, आप सब पाप कर रहे हैं। लड़का और लड़की हमेशा अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि उनमें दूरियां होनी चाहिए। इतनी आज़ादी अच्छी नहीं होती, वो एक इंसान का पतन कर देती है।
और इसलिए वहाँ पर कुछ नए नियम बनाए गए और उन नए नियम के अनुसार अब लड़का और लड़की दो लड़कों की तरह दोस्त नहीं बन सकते थे, दो लड़कों की तरह आपस में बातें नहीं कर सकते थे। अब पूरा गांव एक ही छत के नीचे नहीं सो सकता था। सारे नियम बदल दिए गए, लेकिन इसी से उस गांव की युवाओं और गांव की युवतियों का पतन होना शुरू हो गया। अब तक उन्हें काम वासना के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उस गांव के लड़के और लड़कियों के बीच दूरी बना दी गई, वह दूरी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचने लगी। याद रहे, जब तक दो इंसानों के बीच दूरी नहीं है तब तक आकर्षण या फिर कहे खिंचाव एक दूसरे की तरफ पैदा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अब दो इंसानों के बीच दूरियां बना देते हैं, वैसे ही वो एक दूसरे के आकर्षण, एक दूसरे की तरफ खिंचाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अब उस गांव की युवा और युवतियों को एक दूसरे के विचार आने लगे, शारीरिक संभोग से हटकर मानसिक संभोग करने लगे, और यही उस कम्युनिटी का सबसे बड़ा पतन का कारण बना। शारीरिक संभोग में कोई दोष नहीं है, वो प्रकृति ने हमें दिया है, और ना ही उससे हमारी ऊर्जा उतनी खर्च होती है जितनी कि मानसिक ऊर्जा से होती है। तो मानसिक ऊर्जा के पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है युवक और युवती के बीच की दूरी। जब भी आप किसी युवती से बात नहीं कर पाते या फिर कोई युवती किसी युवक से बात नहीं कर पाती, एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते, तब उनके मानसिक विचार एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं। उनके भीतर, उनके मन में एक दूसरे से संवाद चल रहे होते हैं। इसलिए अगर कोई भी युवक मानसिक काम वासना से ग्रस्त है या उसके विचार हमेशा दूसरी युवतियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसे ख्याल रखना चाहिए। उसे अपना कदम बढ़ाकर उन युवतियों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो उनसे बात करने लगेगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि जो विचार, जो काम वासना उसके दिमाग में भरी हुई थी, वह काम वासना अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक समय पर वो पाएगा कि जिस स्त्री के विचारों में वो हमेशा गिरा रहता था, उसमें कामुक विचार पनपते रहते थे। अब उसे स्त्री से संभोग करने का ख्याल उसके मन से बुरी तरह से विलीन हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप काम वासना से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे मानो कि हाँ तुम हो, तुम वही हो, तुम कामुक हो, तुम्हारे विचार काम वासना से घिरे रहते हैं और उससे तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे स्वीकारने की जरूरत है। पर जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ध्यान के मुख्य केंद्र बदलने लगते हैं, और उसके बाद जब तुम अपने काम वासना के विचार को बचाना बंद कर देते हो, उसे स्वीकार करते हो, उसके बाद स्त्री के पास उससे स्वाभाविक तरीके से बात करने लगते हो, जिस तरह से दो लोग आपस में बातें करते हैं। मनुष्य का मन इतना चंचल है, इतना अनियंत्रित है कि वो अगर किसी जानवर को भी संभोग करते हुए देख लेता है तो भी काम वासना के विचारों से भर जाता है। इतना चंचल और इतना कामुक मन सिर्फ इसी कारण से पैदा होता है क्योंकि आप अपनी काम वासना को स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसे बचाना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो। आपने कभी ध्यान दिया कि जिस भी चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हैं उस पर से हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है। जैसे कि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो, आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है, लेकिन शादी करते ही आप उसे अपना बना लेते हो, आप स्वीकृत कर लेते हो और प्रेम में विलीन हो जाते हो। उसी अनुसार अगर आप सड़क पर कोई गाड़ी देखते हो, आपका ध्यान उस पर बार बार जाता है, लेकिन जब आप गाड़ी खरीद लेते हो तब आपका ध्यान उस पर ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि वो चीज़ स्वीकृत हो गई है, आपके मन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार करना सीख। जिस भी आदत को तुम बदलना चाहते हो, उस आदत से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो अपने आप ध्यान वहाँ से हट जाता है। लोग पूछते हैं कि आज के समय में इतनी कामुकता हमारे आसपास भरी हुई है। जब भी हम अपना फ़ोन चलाते हैं, जब भी इधर उधर निकलते हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसा दृश्य देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में हम कैसे अपने आप को इससे बचाएं? बचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो यह सवाल कर रहे हैं वो अपने कामुकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप दृश्य देखते हैं और देखकर आगे निकल जाते हैं। जब तक आपका मन काम वासना या संभोग से ऊपर की आनंद को नहीं जानेगा, जब तक उसका स्वाद नहीं चख सकेगा, तब तक उसे काम वासना या संभोग से बड़ी कोई चीज नजर नहीं आएगी। जिस दिन आप उस परमानंद का स्वाद चख लेते हैं, उसी दिन से आपको पता चल जाएगा कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, क्योंकि परमानंद से बढ़कर आनंद किसी चीज में नहीं होता। इसलिए ध्यान के द्वारा एक बार उस परमानंद के स्वाद को चख कर देखो। एक बार आपने उस परमानंद को चख लिया तो फिर आपका ध्यान अपने आप उस परमानंद को पाने के लिए केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं होगा, क्योंकि आप समझ चुके हो कि काम वासना या संभोग से भी बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा आनंद होता है। अगर इन बातों से आपको थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है तो कृपया हमारे साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।